This is lesson number 1. The topic is integration. First of all, I will define what is integration. In a very simple way, integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. ओके इसके लिए पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ इसका। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसके लिए फार्मूला देखते हैं। फार्मूला से पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्पेशल सिंबल फार्मूला से पहले इंटीग्रेशन का मैं आपको सिंबल बताता हूँ। इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ये देखिए इंटीग्रेशन के लिए इस किस्म का वो सिंबल यूज़ है। दिस इज़ वेरी स्पेशल सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। इसके आगे कोई फंक्शन लिखा होगा, उसको आपने इंटीग्रेट करना है। दिस इज स्पेशल सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। तो अब मैं इसका फार्मूला बताता हूँ आपको, बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन। देखें, इफ़ वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व, सपोज y इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n। तो ये यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो n है ये एक रेशनल नंबर है, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। तो -1 नहीं हो सकता, तो एनी वैल्यू इट कैन टेक। तो इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है x रेज़ टू पावर n, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है x रेज़ टू पावर n, और यहाँ पे dx लिखा होगा। dx कि जस्ट इंडिकेट दैट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी फंक्शन हो। ये देखें आपके क्वेश्चन में फंक्शन में x आ रहा है, वेरिएबल आपका x है, तो विद यहाँ पे आप dx लिखोगे। तो ये फार्मूला है कि x की पावर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी वो पावर ही लिख दें n+1। ये लेकिन जो x की पावर है वही आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है, प्लस c। देखिए c जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट में। ये स्पेशल फार्मूला जो है वो इंटीग्रेशन का बेसिक, ये मैंने लिख दिया है। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, या इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर सी क्या है, वेयर सी इज एन arbitrary constant ये एक कांस्टेंट है। एंड ये भी याद रखना है कि इस फार्मूला में जो n है वो नॉट इक्वल टू -1 है। इसकी रीज़न ये है कि अगर -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में -1 + 1 0 हो जाता है, तो वह अनडिफाइंड हो जाता है। दिस इज़ ओनली वैलिड
if n is not equal to -1। ये फार्मूला इज़ वैलिड ओनली इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद इसकी मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये भी आपने समझना है कि दो किस्म की इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? When limits are not given, the integral is called the indefinite integral because it has infinitely many solutions। ये देखें लिमिट्स का यहाँ पे मैंने ज़िक्र किया है। तो लिमिट्स क्या हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं? व्हेन limits are not given, then the integral वो जो आपका फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन को कहते हैं इंटेग्रल। देन द इंटेग्रल इज called indefinite integral। इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज it has infinitely many solutions। ये देखें वो c जो है यहाँ पे c जो आ रहा है ऊपर वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसकी कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है। इसके लिए आप एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 1, तो इफ़ वी हैव एन इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी एक्स शोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपका फंक्शन एक्स में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे नो वी विल यूज़ द अबव रूल, जो ऊपर देखें फार्मूला है, पावर में 1 ऐड करना और डिनोमिनेटर में भी वही लिखना है। तो ये आ जाएगा पावर में 1 ऐड किया है 3 + 1 और डिनोमिनेटर में भी 3 + 1 + c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x4/4 + c आ जाएगा। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखें, वो इससे थोड़ी डिफरेंट होगी। एग्जांपल 2, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में ये डिफरेंट इसलिए है कि नाउ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 2x4। हमने इसको इंटीग्रेट करना है 2x4 को। 2x4 ये ऊपर वाली एग्जांपल से डिफरेंट है बिकॉज वहाँ पे फंक्शन के साथ कोई टर्म के साथ मल्टीपल नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखें 2 आ रहा है, 2 जो है जस्ट एज अ मल्टीपल। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे क्योंकि दिस इज़ जस्ट मल्टीपल।
तो आपने इंटीग्रेशन सिर्फ x4 की करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यूजिंग द अबव रूल 2 रिमेन्स एज सच, पावर में 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5x5 प्लस c। तो नेक्स्ट एग्जांपल, जो है वो थोड़ी सी इससे और डिफरेंट होगी। अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन है जिसमें मोर देन 1 टर्म्स हैं। इफ इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, y इज इक्वल टू 3x4 प्लस 5x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखिए इसमें इस एक्सप्रेशन में देयर आर 5 टर्म्स हैं। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी इंटीग्रेटेड सेपरेटली। तो हम इंटीग्रेट करते हैं इसको। 3x4 प्लस 5x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हर टर्म को आपने सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है 3x4 उसका वो 3 रिमेन्स एज सच। अब वो सेपरेटली लिखने की ज़रूरत कोई नहीं, ऐसे ही आप कर सकते हैं। या एक स्टेप समझने के लिए मैं आपको ये कर देता हूँ कि 3x4 की इंटीग्रेशन अलग होगी, 5x3 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अलग होगी, 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग से होगी, 2x की इंटीग्रेशन अलग से होगी और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो अलग से होगी। तो ये देखें, ये फिर से हम 3 बाहर लेते हैं। तो x4 प्लस 5 को बाहर लेते हैं, x3 को इंटीग्रेट करेंगे प्लस 2 और x2 को इंटीग्रेट करेंगे और 2 को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या होगी, ये देखें। अब हम लिखते हैं 3 रिमेन्स एज सच, x4 की x5/5 आ जाएगी प्लस 5x3 x4/4 आ जाएगी, पावर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में लिखा है दिस इज रूल, प्लस 2 x3/3 प्लस 2। ये देखें x की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर x की जब x अकेला हो तो x की पावर 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x2/2। नेक्स्ट 1 की इंटीग्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ये देखें, मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बताई थी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये देखें आपके पास x की डिफरेंशिएशन 1 होती, तो 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x होगी। तो 1 की इंटीग्रेशन 1x होगी, 2x होता है 2 होता है तो 2x होती है, 1x 1 हम लिखते नहीं हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन। और लास्ट पे आपने c ज़रूर लिखना है, c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 3/5 x5 प्लस 5/4 x4 प्लस 2/3 x3 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। ये देखें, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल बिकॉज द लिमिट्स आर नॉट गिवन। लिमिट्स क्या हैं, ये देखें लिमिट्स मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट्स क्या हैं। इंटीग्रेशन साइन के बॉटम पे और अपर पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी, कोई इंटीग्रल या रेशनल नंबर लिखा होगा। सपोज यहाँ पे a है
और यहाँ पे b है। ये देखें इंटीग्रेशन के साइन के आगे कोई फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो आपके सिलेबस में है, उसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये देखें ये जो a है दिस इज़ द लोअर लिमिट, इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट, और ये जो अपर साइड पे है दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट। ये भी हम लिमिट्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो उससे पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4, अब हमारा क्वेश्चन है y, कर्व की इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू x अंडर रूट एक्स। तो इस तरह की इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम x अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको इंडिसेस पावर फॉर्म में लिख लें। यू कैन राइट x अंडर रूट को हम x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो पावर यहाँ x की 1 है तो वो 1/2 है, ये ऐड हो जाएंगे इंडिसेस रूल से। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1 + 1/2, दैट इज x की पावर 3/2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, नो यू विल इंटीग्रेट। तो अब इंटीग्रेट करते हैं, सेम रूल, पावर में हमने 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी वही आपने लिखना है। तो यहाँ पे ये इसको ब्रैकेट में लिखें। यहाँ पे एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये जब इंटीग्रेट आपने कर लेना तो फिर इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया क्योंकि उसने ऑपरेट कर दिया है। प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। x की पावर 3/2 + 1 5/2 होता है, डिनोमिनेटर में भी 5/2 है प्लस c। तो इसको आप 5/2 टू न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 2/5 x पावर 5/2 प्लस c, दिस इज द आंसर। इसके बाद एक और थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, वो भी आपने याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 5, तो इस एग्जांपल में ये मैं एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरा इक्वेशन ऑफ द कर्व है, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2u5। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे फंक्शन में वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो u है, इसलिए जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है 2u5 को, तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u होगा, dx नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल u है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमने वो du लिखना है, dx नहीं लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2u5 du, वी आर इंटीग्रेटिंग 2u5 विद रिस्पेक्ट टू u। इसका मतलब यहाँ पे du लिखना है, dx नहीं लिखना है। x तब लिखना है जब आपका वेरिएबल x होगा, तो रूल वही है। तो 2 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, आपने इंटीग्रेशन u5 की करनी है, 5 + 1/5 + 1 प्लस c, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो 2u6/6 प्लस c, तो 2 और 6 जो कैंसलेशन हो जाएगी, तो 1/3u6 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। ये हर एग्जांपल देखें, ये यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में अब वो जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो इस किस्म की है, y इज इक्वल टू 2x + 3 पावर 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ये देखें ऊपर वाले क्वेश्चन से इससे ये डिफरेंट है। वो
इंडिविजुअली टर्म्स आ रही थी, यहाँ पे 2x+3 होल की पावर 3 है, तो यहाँ इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2x+3 पावर 3 dx, इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना है, इसका रूल है। तो ये यूजिंग द सेम रूल के पावर में 1 ऐड करना है, होल की पावर में 2x+3 होल की पावर है 3, उसमें 1 ऐड कर देंगे और वही डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। लेकिन इसके साथ है कि इनसाइड ब्रैकेट के इनसाइड जो 2x+3 है, ये देखें ब्रैकेट के इनसाइड दो टर्म्स आती हैं 2x+3, उनकी आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। 2x की आ जाएगी 2, 3 की आएगी 0। 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 है, तो 2 हमने वो डिनोमिनेटर में लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाज़ औक़ात बच्चे जो गलती से 2 या जो भी है दोबारा डिफ्रेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। ये देखें क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, बट आपने ब्रैकेट के अंदर वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको, उनमें से एक टर्म की डिफ्रेंशिएशन होती है, क्योंकि ये भी याद रखें कि ये हमेशा लीनियर फंक्शन होगा इनसाइड द ब्रैकेट, लीनियर फंक्शन होगा। तो 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 है, वो आपने डिनोमिनेटर में लिखनी है, प्लस सी तो आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, बिकॉज द लिमिट्स आर नॉट गिवन। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 2x+3 पावर 4, और डिनोमिनेटर में है वो 4 2 8 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/8 प्लस सी, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रूल ओनली वर्क्स फॉर पावर्स ऑफ लीनियर फंक्शंस। ये मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ आपको कि ये आपने याद रखना है, ताकि लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। नोट, ये एग्जाम्पल इसलिए इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नोट दिस रूल। ये जो दोबारा डिफ्रेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, दिस रूल ओनली वर्क्स फॉर पावर्स ऑफ लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन का आपको पता है, लाइन की इक्वेशन में वो जो x की पावर 1 होती है, लीनियर फंक्शंस के लिए ये रूल अप्लाई होगा और किसी के लिए नहीं हो सकता। वो उसकी मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि कहाँ पे ये रूल यूज़ नहीं हो सकता। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे का क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता अगर आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जांपल की इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 3 पावर 6 है। आप देख रहे हैं क्लियरली, इट इज़ वेरी क्लियर दैट इनसाइड द ब्रैकेट द फंक्शन इज़ क्वाड्रेटिक बट नॉट लीनियर। ये देखें फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज़ नॉट लीनियर फंक्शन। देखें कैसे, x की पावर 2 है, 1 नहीं है, 1 होती तो लीनियर फंक्शन होता। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है 2x² + 3। सो सिंस द फंक्शन इज नॉट लीनियर इनसाइड द ब्रैकेट, नॉट लीनियर फंक्शन इनसाइड ब्रैकेट। ओके, तो ये सो नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ AS। तो ये such types of questions are not included in the syllabus of AS। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रेशन
नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है? A very little difference between definite integration and integration। इसमें क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स गिवन होंगी, जो आपको मैंने पहले बताया कि लिमिट का वो जो साइन है उसके लोअर पे कोई वैल्यू लिखी होगी, अपर पे भी लिखी होगी, वो दीज आर कॉल्ड द लिमिट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स गिवन होंगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन में लिमिट्स आर गिवन। इंटीग्रेशन when limits are given then no need of constant of integration। फिर सी की ज़रूरत नहीं है, फिर तो एक डेफिनेट आंसर आएगा, फिर constant ऑफ इंटीग्रेशन आप नहीं लोगे। then no need of C constant of integration, then there is no need of C या constant of integration ले लें, constant of integration C। फिर इस C की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, because we get a definite answer within the given limits, because we get a definite answer within the given limit। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफाइन किया है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गई है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल वन है जी, इवेल्युएट, यहाँ पे वर्ड लिखा होगा इवेल्युएट, जब लिमिट्स गिवन होगी तो फिर एक डेफिनेट आंसर आएगा। सो यू हैव टू इवेल्युएट दैट। तो इवेल्युएट आपने करना है, ये इंटीग्रल है, 2 to 4 इज लिमिट, लोअर लिमिट इज़ 2, अपर लिमिट इज़ 4। एक्स क्यूब को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यूजिंग द सेम रूल एक्स की पावर में 1 ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। अब आपने ये लिमिट्स के लिए ये स्ट्रेट लाइंस यूज़ करनी, दिस इज़ द प्रोसेस। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइंस यूज़ करेंगे, और यहाँ पे राइट वाली लाइन जो है उसके बॉटम पे और अपर पे आपने वो लिमिट लिख देनी है। तो लिमिट इज़ 2 to 4, तो बॉटम पे 2 लिखेंगे, दिस इज़ द लोअर लिमिट, अपर अप साइड वो 4 लिखेंगे। ये होती है लोअर लिमिट, और ये होती है अपर लिमिट। और देख लें, वैल्यू ऑफ द लोअर लिमिट इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट। तो अब इसको हम इस पे वो लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये है कि पहले आप इन प्लेस ऑफ एक्स, जो वेरिएबल हो आपके क्वेश्चन में, उस वहाँ पे आपने अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखें, आपकी अपर लिमिट 4 है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी सब्स्टिट्यूट 4, दिस बिकम्स 4 रेज टू पावर 4 ओवर 4। अब ये माइनस का साइन आप लगाओगे, तो फिर उसके बाद आपने लोअर लिमिट अप्लाई करनी है इन द सेम वे। ये माइनस का साइन, ये कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पे
पॉजिटिव नहीं आना, यहाँ माइनस का साइन होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ एक्स फिर हम 2 पुट कर देंगे, 2⁴/4/4, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4⁴ 256 होगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16/4, तो वी विल गेट 64 - 4 दैट इज इक्वल टू 60। ये 60 हमारा आंसर आ गया। ये एवेल्यूशन होगी इस इंटीग्रल की। तो इसके बाद में एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 ऑफ फॉर दिस। तो यहाँ भी वो ये लिखा हुआ है कि इवेल्यूएट करें। इवेल्यूएट का वर्ड इसलिए लिखा है कि हमारे पास लिमिट्स गिवन है, डेफिनेट आंसर हमने फाइंड करना है विद इन दीज लिमिट्स। -2 देखें, ये स्मॉलर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट इज 1, फंक्शन इज 8/5 - 2x⁻²। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन से पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे, -2 to 1। ये जो 8 है, 8 को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी ले सकते हैं, इजी रहेगा। आप 8 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें या इनसाइड भी रहने दें, फिर भी इंटीग्रेशन तो वेरिएबल की होनी है। तो ये जो 5 - 2x है, इसको आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हो, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 रिमेन्स एज सच, 5 - 2x, पावर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, लेकिन इन साइड ब्रैकेट की इन साइड की डिफ्रेंशिएशन करनी है। दैट इज़ 5 की 0 होगी, -2x की -2 होगी, तो सो हम -2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। तो अब हम ये इंटीग्रेशन हो गई है। तो अब हम इसको इस पे वो लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स अप्लाई करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 रिमेन्स एज सच, तो इसको लिख लेंगे 5 - 2x, पावर -1, डिनोमिनेटर में वो 2 आ जाएगा। तो -2 to 1 लिमिट है 8। इसको फिर से ऐसे लिख लें, 1/, वो पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले हैं, 2 × 5 - 2x। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट्स। तो 8 रिमेन्स एज सच। ये देखें, सिंप्लीफिकेशन जो है बड़े केयरफुली आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे लार्जर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 8 सबसे कॉमन है, वो बाहर है। तो इनसाइड हमने 2 लिमिट्स यूज़ करनी है, अपर माइनस लोअर। तो सो लार्जर ब्रैकेट यूज़ कर लें। पहले इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1 अपर लिमिट, 1 दैट बिकम्स 1/2 5 - 2, क्योंकि 1 पुट किया है इन प्लेस ऑफ x। ये देखें, ये माइनस का साइन आता है, इस प्रोसेस में है लिमिट अप्लाई करते वक्त। मैंने रेड से लिखा है, ओवर 1/, अब इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट -2। तो ये बन जाएगा 2 5 2 2 4 आ जाएगा। ये इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 8 1/, ये आ जाएगा 1/9, 1/5 - 2 3 2 6 माइनस 1/18। तो 18 इज एलसीएम, 6 3 1। तो बाहर हमारे पास 8 भी है। तो
ये बन जाएगा 8 × 2/18, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास वी विल गेट दिस आंसर 8/9। ये हमारी इंटीग्रल की इवैल्यूएशन होगी ये। तो इसके बाद थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो आपने रिमेंबर कर रखना है कि याद रखना है कि अगर लिमिट्स को हम स्वाइप कर देते हैं तो वो साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता है। ये मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया। ये लिमिट्स सॉरी, ये शायद मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस इज़, ये रिमेंबर करके आपने, मैं रिमेंबर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। बहुत का क्वेश्चंस में ये आ जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दिस इज़ रूल कि अगर हमारे पास किसी इंटीग्रल की लिमिट्स हैं a to b और हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर ये लिमिट्स जो हैं वह हमें स्वाइप करना पड़ जाएं तो फिर क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन लगाना है आपने और लिमिट्स को स्वाइप कर देना है। यहाँ b आ जाएगा। देखें पहले अपर लोअर थी लिमिट a और अपर b थी, अब लोअर लिमिट b है, अपर लिमिट जो है वो a बन जाएगी। तो f(x) वही है फंक्शन, सिर्फ लिमिट को स्वाइप करने से वो नेगेटिव आ जाता है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट रूल।